हाँ जी, आज का हमारा टॉपिक है कि हमने एलिमिनेट करना है y को। y का मतलब यानी एलिमिनेशन का मतलब ये होता है कि जो भी आपके पास इक्वेशन आएगी उसमें से y को मुकम्मल तौर पे आपने ख़त्म करना है, ठीक है। फ्रॉम द इक्वेशन यानी आपने कभी जिस तरह से यहाँ पे देखें दो इक्वेशंस है, आपने इसमें से क्या करना है, एक इक्वेशन में से y की वैल्यू को निकालना है और दूसरी में पुट कर देना है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। मतलब कि एक में से हमने वैल्यू को निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करना, तो इसको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, ठीक है। और एलिमिनेट का मतलब होता है कि उस वेरिएबल को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देना है, ठीक है। उसको एलिमिनेशन कहते हैं या एलिमिनेट हम कह देते हैं। अब हम इस इक्वेशन में वो बता रहे हैं या हमें ये कह रहे हैं कि हमने क्या करना है कि एलिमिनेट करना है y को। इन दो इक्वेशंस में से y को एलिमिनेट करना है, एक में से एलिमिनेट करेंगे, दूसरे में इस पे यानी एक में से वैल्यू निकालेंगे, दूसरे में पुट करेंगे, तो इस तरीके से जो y होगी, जो लास्ट इक्वेशन बनेगी उसमें y मौजूद नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन इसका देखें कि आर वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 एंड जो दूसरी इक्वेशन है एल वाई माइनस डी इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं और इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 ले लेते हैं, आर वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, आर वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। और y की वैल्यू आ गई x ओवर r। इसको हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। y की वैल्यू आ गई s ओवर r माइनस टी इक्वल टू 0, एल एक्स ओवर आर माइनस टी इक्वल टू 0। ये जो d है ये यहाँ पर चला जाएगा, दूसरी साइड पे जब ये जाएगा 0 प्लस डी, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एल एस ओवर आर इज इक्वल टू डी। अब ये r को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एल एस इज इक्वल टू आर डी। अब आप चाहें तो इसको हम लोग इस साइड पर भी हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आई है और इस इक्वेशन में देखें कि y जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। y की वैल्यू इसमें मौजूद, यानी y की जो वेरिएबल है वो इसमें मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। और यानी एलिमिनेट हमने y को करना है और इस मेथड का नाम हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है। इसमें y को हमने मुकम्मल एलिमिनेट कर दिया है। अब फिर आप इसको मैं बता रही हूँ कि दो इक्वेशंस होंगी, दो इक्वेशंस है, उसमें आप में से किसी इक्वेशन में से आपने y की वैल्यू को निकाल के सेकंड या फर्स्ट जो भी आपके पास इक्वेशन होगी किसी एक में से निकाल के दूसरे में पुट करना है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन समझाती हूँ जिससे आपको ये मजीद क्लियर हो जाएगा कि अगर इस तरह के क्वेश्चन हो तो फिर हम लोग क्या करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे देखें p माइनस क्यू इज इक्वल टू 2y है और p स्क्वायर जमा q स्क्वायर इज इक्वल टू 3y स्क्वायर है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये इक्वेशन 1 आ जाती है और ये इक्वेशन 2 आ जाती है। तो मेरे लिए जो आसान है वो इक्वेशन 1 में से निकालना आसान है क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर मौजूद नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन 1 लिख लेती हूँ, p माइनस क्यू इज इक्वल टू 2y। इसमें से मैंने y को एलिमिनेट करना है, तो y को इधर ही रहने देते हैं, 2 को यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। यानी कि p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2। अब इसको मैं पुट कर देती हूँ, पुट इन इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, p स्क्वायर जमा q स्क्वायर इज इक्वल टू 3y स्क्वायर। ये आ जाएगा p स्क्वायर जमा q स्क्वायर इज इक्वल टू 3, y की जगह पर आ गया p माइनस क्यू ओवर 2 का होल स्क्वायर। p स्क्वायर जमा q स्क्वायर इज इक्वल टू ये 3 आ गया, ये p माइनस क्यू का होल स्क्वायर है और ये आ जाएगा 4, यानी 2 को आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो 4 आ गया। अब हम क्या करते हैं, इस 4 को यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 4 p स्क्वायर जमा q स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ये आ जाएगा p स्क्वायर जमा q स्क्वायर माइनस 2pq। मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाँ जी, 4p स्क्वायर जमा 4q स्क्वायर इज इक्वल टू 3p स्क्वायर जमा 3q स्क्वायर माइनस 6pq। अब हम क्या करते हैं कि इस पूरी जो टर्म्स हैं इसको हमने इस साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, 4p स्क्वायर जमा 4q स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर और प्लस 6pq इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो p वाली टर्म्स हैं यानी कि p स्क्वायर है उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं, जो q वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं और 6pq को हम अलग कर लेते हैं। अब इनको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा p स्क्वायर प्लस ये q स्क्वायर और ये 6pq इक्वल टू 0। साइन का आपको पता होगा कि जो भी टर्म आपकी बड़ी रकम के साथ जो भी साइन होता है वही साइन आपका लगना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस है, क्यों 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा, 4 के साथ प्लस है तो वही साइन हमने यूज करना है क्योंकि 4 और 3 में से हमारे पास 4 बड़ा है और 3 छोटा है, तो हमारे पास जो 4 है उसके साथ जो साइन है हमने वो लगा दिया। यानी कि बेसिकली आपने साइन वही यूज करना है जो आपकी बड़ी रकम के साथ होगा, बड़ी जो वैल्यू होगी, बड़ी टर्म होगी, उसके साथ जो साइन यूज हो रहा होगा वही आपने लगाना होगा, ठीक है। तो ये आपकी रिक्वायर्ड लाइन है और इसमें आप देख सकते हैं
कि इसमें इस इक्वेशन में जो है कहीं पे भी y मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमने y को एलिमिनेट कर दिया है, y को मुकम्मल ख़त्म कर दिया है हमने। ठीक है, हाँ जी। अब देखेंगे अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं तो फिर आपने किस तरह से एलिमिनेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि ए वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, इसको इक्वेशन 1 कह देती हूँ, और 2ay इज इक्वल टू टी है, इसको इक्वेशन 2 कह देती हूँ। ठीक है, इसमें से वैल्यू को निकालना आसान है, तो मैं इक्वेशन 2 में से यहाँ पे देखें कहीं पे भी स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ से आपके पास इजीली वैल्यू निकल आएगी। y की वैल्यू t/2a, पुट इन इक्वेशन 1, ay इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ay इज इक्वल टू t/2a का होल स्क्वायर, ay इज इक्वल टू t को 2 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई करना है टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी, यहाँ से सॉरी यहाँ से आपने क्या करना है, इसको स्किप कर दें। ठीक है, इक्वेशन आपके पास जो 1 है वो है ay इज इक्वल टू टी स्क्वायर, y की जगह पर आपने जी वैल्यू पुट करनी थी यहाँ पर, तो ये टी स्क्वायर आ गया, a और a ख़त्म हो गया, t/2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ये यहाँ पे चला जाएगा, t इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 2 टी स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको इधर ले जाते हैं, यहाँ पर 1 रह जाएगा, ये 2t स्क्वायर ओवर t, अब 2 में से एक t को माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास एक t रह जाएगा, और t की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, ये आपने जी वैल्यू इसकी निकाल ली। हाँ जी, अब इसका लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने लगी हूँ। इसको सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। आपसे एक हम्बली रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इसके अलावा मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे कोई टॉपिक समझना चाहते हैं या किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो हम उन पे भी आपको वीडियो बना देंगे। अच्छा जी, अब आप इसका क्वेश्चन देखें कि y इज इक्वल टू √2t है, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, और y स्क्वायर इज इक्वल टू √4t है। ठीक है, इसको इक्वेशन हम 2 कह देते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने y को एलिमिनेट करना है, तो इक्वेशन जो 1 है उसको मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखें y की वैल्यू ये पहले से मौजूद है, यहाँ मैं जस्ट ये यहाँ पर पुट करती हूँ ऐसे, ये ख़त्म, ये तो 2 आ जाएगा, और t को 2 दफ़ा करेंगे तो टी स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2t, 2 और 2 भी ख़त्म, टी स्क्वायर इज इक्वल टू t। अब ये t है, इसको यहाँ पर जब मैं ले आऊँगी तो ये हो जाएगा डिवाइड, और यहाँ पे 1 रह जाएगा, 2 में से एक t को सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आ गया, और t की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जस्ट सॉल्व करना है। इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी।